नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुरु दक्षिणा कविता, जिनको लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आइए गुरु दक्षिणा कविता क्या है उसके बारे में जानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस कविता के द्वारा हमें क्या समझाते हैं, ये सारी चीजें हम इस कविता में देखें। कविता पढ़ने से पहले आइए हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं और समझते हैं कि उनका जीवन किस तरह रहा और ये इस तरह की कविता लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर 1905 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी सागर में हुई और उच्च शिक्षा जो है प्रयागराज विश्वविद्यालय में हुई। एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में ही हिंदी के विभाग में अध्यापक नियुक्त हो गए। फिर अध्ययन पद पर कार्य करते हुए सन 1907 में इन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। ये प्रथम श्रेणी के कवि, सफल नाटककार, एकांकीकार, प्रसिद्ध आलोचक तथा गद्य लेखक रहे हैं। प्रधानतः ये कवि हैं। इनकी कल्पना की छवि आप इनकी कविताओं में देख सकते हैं। कविता की जो विशेषता है वो क्या है, इस कविता में हम क्या सीखते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि क्या चाहते हैं। तो इस कविता में जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एकलव्य लिखा, यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह अंजलि से लिया गया है। इस अंश के अंतर्गत कवि ने एकलव्य के माध्यम से गुरु के प्रति जो आदर्श भक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है, यह कवि का मत है, ये कवि का ऐसा विचार है। छात्र और गुरु के बीच जो निष्पक्ष, जो श्रद्धा युक्त स्नेहपूर्ण संबंध होने चाहिए, छात्रों के प्रति गुरु का जो व्यवहार पुत्रवत और गुरु के प्रति छात्रों के जो व्यवहार होते हैं ईश्वरीय होना चाहिए। एकलव्य व उनकी आदर्श गुरु भक्ति अपने आप में अद्भुत और महान है। इसी को लेखक अपनी इस कविता के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत जो कविता है गुरु दक्षिणा, उसमें एक जो उपेक्षित शूद्र जाति का व्यक्ति है उसके आदर्श को चित्रित किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य के प्रति उनके विचार के कारण एकलव्य किस तरह से अपनी धनुर्विद्या नष्ट करता है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। कवि इस भावुकता को बड़े सुंदर, सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत किए हैं। तो गुरु दक्षिणा जो आज के समय में वेतनभोगी के और स्वार्थी होने के कारण नैतिकता की सीमा का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है, वो इस कविता में बताया गया है। एकलव्य जो संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है, वह किरात जात के मुखिया का पुत्र है। किरात युद्ध में नीची जाति मानी जाती है। किरात जो जात की है वो नीची जात की मानी जाती है। बड़े होने पर एकलव्य के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह जो है तत्कालीन धनुर्विद्या के आचार्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे और उसमें दक्षता हासिल करे। एकलव्य ने गुरु के पास जाकर अपनी इच्छा भी प्रकट की, परंतु द्रोणाचार्य ने एक नीच जात के किरात पुत्र को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देते हैं। निदान एकलव्य ने गुरु के चरणों की धूल माथे पर चढ़ाई और प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला जाता है। एक घने जंगल में जाकर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई तथा उसी मूर्ति के सम्मुख अभ्यास करने लगा। निरंतर अभ्यास और लगन के कारण कुछ ही दिनों में एकलव्य ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य तथा अर्जुन अन्य शिष्यों से सहित उस जंगल में होकर निकलते हैं। अर्जुन एकलव्य विद्या प्राप्त की दक्षता से बहुत प्रभावित था, लेकिन जब उसे एकलव्य से यह मालूम हुआ कि एकलव्य को भी
गुरु द्रोणाचार्य से ही यह धनुर्विद्या प्राप्त हुई है, तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। यहाँ तक कि उसके गुरु को बुरा भी लग रहा था। इस पर गुरु ने अर्जुन को समझाया और स्वयं एकलव्य के पास गए। उन्होंने एकलव्य से कहा, हे एकलव्य, तुम्हारा जीवन महान है। तुम्हारी कला और योग्यता को देखकर मेरे सागर में समान गंभीर हृदय में भावनाओं की लहरें उठ रही हैं। तो इस तरह से भावों के द्वारा एकलव्य को वो समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि वे तुम्हारी कला रूपी चंद्रमा को छूना चाहती हैं, परंतु बार बार वे ऊपर उठकर नीचे गिर जाती हैं। बिना गुरु के कोई भी दूसरा व्यक्ति इस संसार में धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं पा सकता है, परंतु तुमने उसे स्वयं ही सीखा है। तुम्हारी गुरु भक्ति इतिहास में अमर रहेगी। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस प्रसन्नता में भी मेरे कुछ अधूरी अप्रसन्नता है। मुझे मेरी भेंट दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य के मुंह से ऐसे गुरु दक्षिणा शब्द सुनते ही एकलव्य चौंक गया। उसके मन में आत्महीनता की भावना पैदा हो गई। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करें। आपको दक्षिणा देने में मुझे देर हो गई है। आपको क्या दक्षिणा दूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह कहते हुए एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर जब गुरु के चरणों के समीप रखा, उस समय द्रोणाचार्य के नेत्र पीड़ा से बंद हो गए। अर्जुन ने अपने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। एकलव्य दोबारा गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काटकर रखने का यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एकलव्य के खून से वहां की भूमि लाल हो गई। इतना ही नहीं, एकलव्य के रक्त को देखकर बादलों ने भी भरे हुए गले से कहा, गुरुदेव, मेरे पास इससे अधिक दक्षिणा देने को कुछ भी नहीं है। इसे स्वीकार करें। आपके आशीर्वाद से मैंने जो कुछ भी सीखा है, मेरी आपको अर्जुन में वह सफल होते हुए देखिए। तो इस तरह एकलव्य अपने दुख को गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करता है। इसकी जो भाषा शैली है इस कविता की, वो बहुत ही सरल है। संस्कृति के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर शैली बहुत ही सुंदर और सरल है। आइए हम इसकी कविता को देखते हैं और कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए इसके भाव को समझते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वत्स एकलव्य, तुम धन्य हो, गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ति में प्रयत्नवान हो, किंतु तुम देखो आज गुरु की व्यवस्था निज प्रण पूर्ति में जो बना असमर्थ है। मेरी भावनाएं जैसे सिंधु की तरंगे हैं, जो तुम्हारे धनुर्वेद कलापूर्ण इंदु को देख देख छूना चाहती हैं सदा, किंतु वो अपनी व्यवस्था से गिर गिर जाती हैं। जितना अभ्यास किया तुमने स्वबल से, कौन दूसरा करेगा इस पृथ्वी तल में। अहंकार शून्य हुए तुम जिस भांति हो, वैसा होगा कौन योग्य बनकर इतना। तो इस कविता को वो समझाते हुए कहते हैं कि भाव यह है कि एकलव्य के पास जब पहुंचकर द्रोणाचार्य ने कहा कि हे वत्स एकलव्य, तुम्हारा जीवन महान है, तुम सुकर्मी हो, मैं हृदय से तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तुम गुरु की प्रतिज्ञा का पूरा करने से में लगे हुए हो। लेकिन मेरी ओर देखो, मैं कितना असहाय हूँ। मैं अपने प्राण से अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधा हुआ हूँ। कहते हैं आगे, द्रोणाचार्य ने भावुक स्वर में आगे कहा कि तुम्हारी कला और तुम्हारी योग्यता को देखकर मेरे सागर के समान गंभीर हृदय में भावनाओं की लहर उठ रही है। तुम्हारी कला रूपी चंद्रमा को छूना चाहती है, परंतु बार बार वे ऊपर उठकर नीचे गिर जाती है। अर्थात वे वत्स एकलव्य तुम्हारी कला को देखकर बार बार तुम्हारी प्रशंसा करने और बढ़कर
तुम्हें हृदय से लगा लेने की इच्छा होती है, किंतु अर्जुन से वचनबद्ध होने के कारण मुझे अपनी इस इच्छा को दबाना पड़ रहा है। वास्तव में तुम धन्य हो, तुम महान हो। बिना किसी के निर्देश पाए तुमने अपने आप जितना अभ्यास करके सीखा है, उतना इस पृथ्वी पर कौन दूसरा व्यक्ति कर सकता है। अर्थात बिना गुरु के कोई भी दूसरा व्यक्ति इस कार्य को, इस योग्यता को नहीं प्राप्त कर सकता है। उसे पाकर कोई भी व्यक्ति अहंकारी हो सकता है। कौन होगा जो इस योग्यता को अपने आप, अपनी अंतरात्मा के द्वारा जगा सकता है? तो एकलव्य तुम ही हो एक ऐसे महान धनुर्विद्या इस धरती पे। तो इस तरह से वो अपनी बातों को एकलव्य तक पहुंचाते हैं। आगे वो कहते हैं कविता में, गुरु भक्ति तुमने की जिस भांति शिष्य हो, देख दृढ़ सीखी सदा को क्षितिज रेखा सी। है परोक्ष भक्ति तुम्हारी प्रत्यक्ष भक्ति से, कितनी महान यह युग बतलाएगा। ऐसा शिष्य पाके गुरु कितना कृतार्थ है, उसकी कृतज्ञता ही होगी गुरु दक्षिणा। आगे कहते हैं, चौक उठा एकलव्य शब्द सुन गुरु दक्षिणा, जैसे कर्ण रंध्र बड़ा विचलित हो उठा। मैंने धनुर्वेद पाके पूज्य गुरुदेव को कुछ दक्षिणा नहीं दी, कैसा हतभाग्य हूं। तो आगे बताते हैं कि, तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से आगे कहा, एकलव्य तुमने जिस प्रकार शिष्य बनकर अपनी गुरु भक्ति का इतिहास के क्षितिज पर सदा के लिए एक ऐसा मोहर लगा दिया है, ऐसी निशानी छोड़ गई है जो कभी भी सदियों तक यह लोग आपको याद करेंगे। अर्थात गुरु भक्ति इतिहास में अमर रहेगी। तुम्हारी यह अप्रत्यक्ष भक्ति दूसरों की भक्ति से कितना महान है, इसका निर्णय आने वाला समय ही बताएगा। आज मैं तुम जैसा महान शिष्य पाकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वत्स तुम जैसा शिष्य पाकर भी मेरी प्रसन्नता अभी भी अधूरी है। मुझे मेरी भेंट, मेरी दक्षिणा दो। द्रोणाचार्य के मुंह से गुरु दक्षिणा के शब्द को सुनते ही एकलव्य चौंक गया। उसके मन में आत्महीनता की भावना पैदा होने लगी। वह सोचने लगा, आहा, मैं कितना अपराधी हूँ, कितना अभागा हूँ, जो मैंने धनुर्विद्या तो सीख ली लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं दिया। वह सोच के वह दुखी होने लगा। आगे कविता में कहते हैं कि एकलव्य पीड़ा को दबाए और कंठ से बोला, गुरुदेव दक्षिणा में देर हो गई, कीजिए स्वीकार्य, अर्पित है सेवा में, अपने चरणों के समीप इसे स्थान दें। पद के समीप रखा रक्ति गुंठ जब, गुरु नेत्र झपे मुख फेर लिया पार्थ ने। एकलव्य ने विनम्र स्वर में रंगे कर से गुरु चरणों को छुआ, मस्तक झुका दिया। गुरु पद तल के समीप अंगुष्ठ पड़ा, जैसे लाल पंखुड़ी है श्रद्धा रूपी फूल की, या कि अनुराग ने है रूपरेखा रक्त में, या कि गुरु भक्ति जोड़ने की संधि रेखा। तो वो बताते हैं कि भावार्थ यह है कि गुरु दक्षिणा की बात आते ही एकलव्य का हृदय जो है व्याकुल हो उठा। वह व्यवस्थित स्वर में बोला, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके शब्द हृदय की अलग गहराइयों से निकल रहे हों। भरे कंठ से एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मेरा अपराध क्षमा कीजिए, आपको क्या दक्षिणा में दूं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी मेरी यह दक्षिणा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अपने चरणों में स्थान देकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। यह कहते हुए एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर जब गुरु के चरणों के समीप रखता है, उस समय द्रोणाचार्य के जो नेत्र हैं पीड़ा से बंद हो गए और अर्जुन ने तो अपना चेहरा ही दूसरी तरफ घुमा लिया। एकलव्य ने विनम्रता स्वर में गुरु के चरणों में रक्त रंजित अंगूठा रखकर उन्हें प्रणाम किया और चरणों को स्पर्श करके उन पर अपनी मस्तक झुका दिया। कवि कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के पैरों के निकट
वो खून से लथपथ अंगूठा इस प्रकार पड़ा हुआ था मानो वह गुरु के प्रति एकलव्य की श्रद्धा रूपी फूल की एक लाल पंखुड़ी हो, अथवा रक्त के रूप में गुरु और शिष्य के बीच श्रद्धापूर्ण संबंधित स्थापित करने का प्रयास कर रही हो। कविता में आगे है, दारुण था दृश्य गुरु द्रोण हद प्रत थे, पार्थ भूमि में गड़े से लज्जित मलिन थे, और एकलव्य झुक पद तल में रक्तधरा में सना अनुष्ठा रखा सामने। भूमि लाल थी, था सूर्य पश्चिम में रक्तिम, और बादलों ने एकलव्य रक्त देख के अपना शरीर रक्त रंग से सजा लिया। सारा नभ एकलव्य दक्षिणा का रूप था, पीड़ा भूमि से उठा था अंकुर प्रमोद का। एकलव्य बोला, गुरु कुछ वाष्प भरे कंठ से, देवा इस दक्षिणा का मूल्य इतना ही है, मेरी साधना को आप स्वीकार करें। तो कविता में आगे गुरुदेव कहते हैं कि कहने का भाव यह है कि एकलव्य द्वारा गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काट कर रखने का यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और कष्टप्रद था। इस दृश्य को देखकर द्रोणाचार्य किंकत विमूढ़ हो गए। दूसरी ओर अर्जुन शर्म से सिर झुकाए खड़ा हुआ था। उसकी दृष्टि भूमि पर झुकी हुई थी। रक्त से सना हुआ अंगूठो गुरु के चरणों में समीप पड़ा हुआ था तथा एकलव्य श्रद्धा से गुरु के चरणों में झुका हुआ था। कवि कहते हैं कि एकलव्य के खून से वहां की जो भूमि थी वो लाल हो गई। पश्चिम में जो सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा सुशोभित कर रही थी, और इतना ही नहीं, एकलव्य के रक्त को देखकर बादलों ने भी अपने शरीर को मानो लाल रंग से सजा लिया हो। अर्थात डूबते सूरज की जो लाल किरणें होती हैं जो बादलों पे पड़ती हैं तो वो भी लाल दिखने लगती हैं। सारा आकाश जो है एकलव्य के साथ दुखी था और गुरु दक्षिणा का रूप बन रहे थे। तभी एकलव्य के पीड़ित हृदय में हर्ष अथवा संतोष पैदा होता है, अर्थात एकलव्य को संतोष अनुभव हुआ। उसने भरे हुए कंठ से कहा, गुरुदेव मेरे पास इससे अधिक दक्षिणा देने को नहीं है, इसे स्वीकार करें। आपके आशीर्वाद से मैंने जो कुछ भी सीखा है उसी मेरी साधना को आप अर्जुन में सफल होते देखेंगे। तो यह कविता यहाँ पे समाप्त होती है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप क्या सीखते हैं जरूर बताएं। चलिए हम रामधारी सिंह दिनकर के एक और कविता को पढ़ते हैं जो है युद्ध और शांति। तो ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी कविता को पढ़ने से पहले आइए इनके जीवन पे भी हम प्रकाश डालते हैं। इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है 23 सितंबर सन 1908 बिहार मुंगेर में हुआ था। पिता का नाम बाबू रविशंकर है, माता का नाम मनरूपी देवी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल सन 1974 को। अब हम युद्ध और शांति कविता लेखक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे कि युद्ध और शांति कविता क्या है, उसके पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है। कविता कुछ इस प्रकार से है। युद्ध कही ललकार सुन प्रतिशोध से, दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, आज स्वयं तलवार जाती हाथ में है। प्रस्तुत जो पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के युद्ध और शांति नामक कविता पाठ से लिया गया है, इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता कुरुक्षेत्र के युद्ध और शांति नामक प्रसंग से लिया गया है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर अपने मन की दुविधा को शांत करने के लिए भीष्म पितामह के पास जाते हैं और युद्ध से संबंधित जो भी उलझने उनके मन में थी उसे समझने के लिए भीष्म पितामह के पास
जाते हैं। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के सही मायने समझाते हुए कहते हैं कि युद्ध ललकारती है, प्रतिशोध लेने के लिए अपना स्वाभिमान बोल उठता है और अपना शरीर के जो नस हैं उफट कर लहू निकलना चाहती है। तलवार अपने आप हाथ में आ जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अगर आपका दुश्मन आपको ललकारता है युद्ध के लिए, तो आपको आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए, ना कि हमें भागना चाहिए। युधिष्ठिर को यह वह समझाते। आगे कविता है मिर्षा तेरे हृदय की कल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कैसी दुविधा है कि युद्ध करना पाप है या पुण्य है। आगे वह यह भी समझाते हैं कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसे वह यह कहा जाए कि वह पुण्य है या पाप है। जैसा आपके सामने परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसी के अनुसार आपके कर्म जो है पुण्य और पाप में बदल जाते हैं। आगे कविता है सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म। कवि आगे बताते हैं कि सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा था। किस दिन? जिस दिन महाभारत का युद्ध होने वाला था कुरुक्षेत्र में, और भगवान श्री कृष्ण अपना रूप धारण करके भगवान का आए और सबको ये उपदेश दिए। क्या उपदेश देते हैं कि युद्ध हमारे जीवन का मुख्य कार्य है। हम कितना भी दूर रहे हो युद्ध करने से, अलग होना चाहें, लेकिन यह हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य होता है कि वो अपने जो प्रजा है उनकी रक्षा करना। तो ये ही कृष्ण भगवान युद्ध में भी समझाते हैं, और यही बात भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जब उनके मन में शंका उत्पन्न होती है, तो यही बात उनको भी फिर से समझाते हैं कि भगवान ने कहा था कि युद्ध करना अनिवार्य है, तो आप दुखी मत होइए और अपना कर्म करिए। और समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर, जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर। कहने का तात्पर्य यह है कि आगे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, युद्ध तो एक अपवाद है, कोई नहीं चाहता है युद्ध करे, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर शत्रु आके खड़ा हो जाए तो आपको युद्ध करना पड़ता है, ना कि भागना। कविता आगे है बहुत देखा सुना मैंने मगर, भेद खुल न पाया धर्माधर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींचकर, बांट दूं मैं पुण्य को पाप को। कवि भीष्म पितामह बताते हैं कि मैंने बहुत देखा है अपने जीवन में, बहुत सुना है, लेकिन कभी आज तक यह भेद ही नहीं खुल पाया है कि धर्म क्या है और ऐसा अधर्म क्या है। ऐसी कोई लकीर नहीं है, रेखा नहीं है जो खींच के बताई जाए कि इधर का काम जो करेंगे वो पुण्य है और इधर का जो काम करेंगे वो पाप है। तो इस तरह का कोई ऐसा नियम नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा आपके सामने आए, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है कर्म पुण्य और पाप में बदलते रहते हैं। आगे जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। विश्व पिता में आगे कहते हैं कि मैं जानता हूं जीने के लिए अंगार जैसी वीरता चाहिए, यह तो पाप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि युद्ध तो हमेशा जनता की भलाई के लिए किया जाता है। अगर आपका दुश्मन आपके दरवाजे पे खड़ा हो तो आपको बढ़कर आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए, ना कि मुंह छिपा के भागना चाहिए। कभी आगे कहते हैं, छीनता हो स्वत कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। भीष्म पितामह यहाँ पे युधिष्ठिर को समझाते हैं कि अगर कोई आपका राज्य आपसे छीनता है
तो अगर उस समय आप तपस्या करते हैं तो यह पाप कहलाएगा। आपके दरवाजे पर दुश्मन आपको ललकार रहा है तो उसकी जो बढ़ रही है हाथ, उसको काट देना ही पुण्य कहलाएगा। आगे की कविता है। बद विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि जो इसके पास कोई साधन नहीं है, जो बहुत लाचार है, उसको अगर आप भीख देते हैं तो वो आपको दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ मांगते हैं। और अगर वो ठीक है, स्वस्थ है, और आप उसकी फिर भी आप मदद करते हैं तो यह आपको पाप कहा जाएगा। क्योंकि अगर आदमी काम कर सकता है तो उसको अपने कर्म करना चाहिए। अगर वो बेचारा है, लाचार है, किसी कारण से नहीं कर सकता है, तब उसकी मदद करना ही यहाँ पे पुण्य होता है। युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। विश्व पितामह आगे कहते हैं कि युद्ध को तुम बहुत गलत समझते हो। जब तक समाज में ऐसे अन्याय होते रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इसी तरह अत्याचार बढ़ाते रहेंगे, तब तक विश्व में युद्ध अनिवार्य रहेगा। भी आपने कविता के पाठ को पढ़ा, समझा, उसके मूल भाव को अब मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। तो कविता का मूल भाव यह है कि मनुष्य का कर्म है, कर्म करते रहना चाहिए। इसी की व्याख्या दिनकर जी कुरुक्षेत्र में करते हैं। शत्रु पक्ष में सगे संबंधियों को देखकर जब अर्जुन मोह भंग में पड़ जाते हैं, वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तब शत्रु शत्रु होता है। फिर वह गुरु हो या भाई हो अथवा और कोई, उसके विरुद्ध हथियार उठाकर हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कर्म पहले है, कर्म का भावनाओं को हावी होने मत दो। यही बात भीष्म युधिष्ठिर समझाते हैं युधिष्ठिर को भी कि कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर गीता का अर्जुन है। दोनों में अंतर यह है कि अर्जुन की यह स्थिति युद्ध से पहले से हुई थी और जबकि युधिष्ठिर के युद्ध के पश्चात। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के अंतर कई सवाल उठाए हैं भीष्म और युधिष्ठिर का अवलंबन लेकर। उनके भीष्म और युधिष्ठिर महाभारत के भीष्म और युधिष्ठिर नहीं है। कारण महाभारत के प्रसंग को दोहराना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि भारतीय जनमानस में प्राण फूंक कर उसे ब्रिटिशों के विरोध में खड़ा करना था। इस संदर्भ में सुनीता का कथन दृष्टव्य है। भारतीय जनमानस अर्जुन की तरह व्यामोह में फंसा हुआ था। वह कर्तव्य विमूढ़ होकर एक भीषण रक्तचाप की कल्पित स्थिति से बचने के उद्देश्य से भारत माता के विभाजन को भी अंगीकार करना चाहता था। ऐसे समय दिनकर की वाणी से कुरुक्षेत्र की जो गीता प्रफुटित हुई है, भले ही उसका प्रभाव तत्कालीन समाज पर न दिख रहा हो, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो समाज है उस पे जरूर यह दिखता है। तो इस तरह से उन्होंने समाज को एक उपदेश देने के लिए इस कविता को नए रूप में रचा है। आइए इस कविता की सार्थकता पर प्रकाश डालते हैं। कविता की सार्थकता किस प्रकार से है, यह हमारे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ी को यह कैसे लाभदायक सिद्ध होता है, उस पे हम चर्चा करते हैं। यह धरती सन्यासी कर्म विमुखी लोगों के कारण जीवित नहीं है, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए, खून पसीना एक करते हुए मर मिटने वाले लोगों के कारण भी जीवित है। प्रकृति भी उद्यमी मनुष्य के ही सामने झुकती है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर विराग, संन्यास, अकर्मठता, भोग, निवृत्त का विरोध करते हुए दिखते हैं। समस्त धरती को उलट पुलट देने का अडिग आत्मविश्वास उनकी रचनाओं में स्थान स्थान पर व्यक्त हुआ है। सामाजिक कुरीतियों, रुग्ण मान्यताओं पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया है। डॉक्टर रमा रानी सिंह के मतानुसार समाज की कुव्यवस्था से उन्हें घृणा तो है तथा उसके प्रति ईर्ष्या भी है, लेकिन इस व्यवस्था से वह भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनका व्यक्तित्व कर्मनिष्ठ है। कर्म के आधार पर ही वह इस
व्यवस्था को दूर करने के पक्षपाती हैं। समस्त कुरुक्षेत्र उनके इसी आत्मविश्वास और कर्मनिष्ठता का प्रतिपादन करता है। कर्मवाद एवं प्रवृत्ति की प्रधानता कुरुक्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। भीष्म निवृत्त तथा वैराग्य का खंडन करते हैं। समष्टि के सुख के लिए कार्यरत रहना ही सही अर्थों में मोक्ष दान है। अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के आधार पर दूसरों का जीवन प्रकाशमय बनाना मनुष्य कर्म है। केवल अपने बारे में सोचना जीना पशु का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों को के काम आए, धरती पर फैले अंधकार को मिटाए, यही मनुष्य कर्म है। तो इस प्रकार से यह कविता आज के समय में, आज के संदर्भ में बहुत सार्थक सिद्ध होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कविता के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। तो कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के विचार में भाग्यवादी यानी विशिष्ट लोगों ने अपना पेट भरने के लिए तैयार किया हथियार है। कवि दिनकर भौतिक सुखों में लीन मनुष्य की तीखी आलोचना करते हैं। उन्हें विश्वास है कि केवल कर्म के आधार पर ही इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। कवि समता पर आधारित शोषण विरहित समाज का सपना देखता है। वह तभी संभव होगा जब सभी मिलकर एक निष्पक्ष कर्म करें। इसके लिए भाग्यवाद को छोड़कर काम करने की आवश्यकता है। आज मनुष्य को कुछ भी है, वह केवल कर्म के कारण, भुजबल के कारण उसके पास प्रज्ञा और सामर्थ्य है। उनका सही दिशा में उपयोग करते हुए दीनों की सहायता करते उनके जीवन में अंधकार को नष्ट कर देना, यही मनुष्य कर्म है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इससे क्या शिक्षा मिली और आप इसको सीख कर किस तरह अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं और हमारे समाज को और किस तरह से बदलाव लाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको इसको पढ़िए, समझिए। जहाँ कहीं आपको कठिनाई आती है आप मुझे बताइए, तो मैं आपकी कठिनाई दूर करूंगी। धन्यवाद।